और महिलाओं की जो 50% आबादी है उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, उनका बिल्कुल भी सशक्तिकरण नहीं किया जा रहा है। तो महिलाओं के हक के लिए आज हम लोग जंतर मंतर पे आवाज उठाने आए हैं और ये आवाज आज की नहीं है, और जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आवाज लगातार उठती रहेगी। कि अब हम लोग जाग गए हैं, आधी महिला पूरी आबादी, अब हम जाग गए हैं। अब ये लाल प्रतीक हमारी महिला का मोदी जी से बगावत जंग छिड़ने का ये पहचान है। इसलिए मोदी जी अब आपको गद्दी छोड़ना होगा, अब आप जाएंगे, आपका 10 साल बहुत हो गया। पूरे देश में हमारी महिलाएं मणिपुर से लेके कन्याकुमारी तक उत्पीड़न हो रही हैं और वो जल रही हैं। जैसे सरकार ने वादे किए थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ऐसा हमें पूरे 10 साल में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। महिला तो ऑलरेडी मजबूत है, इसीलिए तो वो डर रहे, इसीलिए तो इतना बैरिकेड लेके चले जाना, इसीलिए तो कर रहे हैं, वो डर रहे हैं। बिकॉज मोदी जी की जो सरकार है वो तो महिला को कभी भी कोई सम्मान नहीं दे। म्यूनसिपैलिटी में ब्लॉक लेवल पे जो आरक्षण हुआ है, आज उन्हीं का ये नतीजा है। पूरे देश में डेवलपमेंट हुई है और सब लोग जानते हैं कि महिला और नारी शक्ति एक ऐसी ताकत है जो अपनी जिम्मेवारी से हर काम को निभाने में सक्षम रही है। आधी आबादी है, हम लोग वोट करते हैं उनको, तो अधिकार भी तो चाहिए हमारा, दीजिए अधिकार हमारे। जाग गई है, हाय लग जाएगी उसको। देखिए, आज पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रदेश की कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, ये अलका लांबा जी हमारी जो ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट है, उनकी अध्यक्षता में ये आज कन्वेंशन रखी गई है, जिसमें हमारे सबसे पहले जो महिला आरक्षण जब कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी के समय में महिला आरक्षण 33% रिजर्वेशन पास किया था, जो पंचायत में और म्यूनसिपैलिटी में ब्लॉक लेवल पे जो आरक्षण हुआ है, आज उन्हीं का ये नतीजा है। पूरे देश में डेवलपमेंट हुई है और सब लोग जानते हैं कि महिला और नारी शक्ति एक ऐसी ताकत है जो अपनी जिम्मेवारी से हर काम को निभाने में सक्षम रही है। दूसरा नंबर, अब मोदी सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल तो पास किया है, लेकिन उन्होंने इसको लागू नहीं किया, विधानसभा में उन्होंने इसको लागू नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, जिसकी वजह से ये सरकार हमेशा महिला विरोध रही है। आज आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं को सेफ्टी नहीं मिल रही है। पूरे देश में हमारी महिलाएं मणिपुर से लेके कन्याकुमारी तक उत्पीड़न हो रही हैं और वो जल रही हैं। जैसे सरकार ने वादे किए थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ऐसा हमें पूरे 10 साल में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आज उसी के फेवर में हमारी ये 33% विधानसभा में लागू करने के लिए और एमपी के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आरक्षण जो हमारी कन्वेंशन यहाँ पर हो रही है, सभी महिलाएं प्रदेश की जितनी भी यहाँ पर आई हैं, सब इसके सरकार के खिलाफ बोल रही हैं। हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। जितनी भी यहाँ पे कांग्रेस के समय में डेवलपमेंट हुई थी 70 साल से लेके आज तक, जितनी भी 10 साल पहले तक जो डेवलपमेंट हुई है, वो इस सरकार ने जितनी भी देश की संपत्ति है वो सारी बेच के अंडानी और अम्बानी को दे दी है और गरीब के ऊपर लात मार के ये सरकार तानाशाही से, जिसको डेमोक्रेसी भी ख़त्म कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म कर रही है। ऐसा हम गांधीवादी के तरीके से पूरा देश चलने वाला है। हम ऐसा पूरे देश में अहिंसा नहीं होने देंगे, वायलेशन नहीं होने देंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, क्योंकि हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा देश का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चल रहा है। ये उन्हीं के राइट्स हैं, राइट टू वोट, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। इसको हम कभी भी जो मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, इसको हम अपने देश में कभी भी यहाँ लागू नहीं होने देंगे। हम हर वक्त, हर दिन, हर रात इस धरने को, इसके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ धरना प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक ये महिला आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। थैंक यू। बता देना चाहती हूँ कि अब हम लोग जाग गए हैं, आधी महिला
पूरी आबादी, अब हम जाग गए हैं। अब ये लाल प्रतीक हमारी महिला का मोदी जी से बगावत जंग छिड़ने का ये पहचान है। इसलिए मोदी जी अब आपको गद्दी छोड़ना होगा। अब आप जाएंगे, आपका 10 साल बहुत हो गया। 10 साल में मैं आपको गिना देती हूँ, आपने 10 साल में महंगाई बढ़ाई, आपने 10 साल में रोजगारी को छीना, आपने 10 साल में महिलाओं को जितना से जितना हो सका आपने उसकी इज्जत को लुटवाई। 10 साल में आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। आप हमेशा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, किधर बेटी बच रही है? दिल्ली से लेकर झारखंड तक सिर्फ बेटी का रेप ही हो रहा है। कहाँ बेटी बच रही हैं? और आज ये देख लीजिए ना, ये मोदी जी का भगाने का सारा एकदम देख लीजिए, कस के हम लोग के एकदम कमर कस लिए हैं। अब मोदी जी जाएंगे। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। वो हमारे जो 3 एजेंडा है, 3 एजेंडा के लिए हम लोग यहाँ पर सब आए हैं। एक तो एजेंडा है आरक्षण का, 33% आरक्षण का, और एक सोशल सिक्योरिटी का, और एक है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। महिला के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो होना नहीं चाहिए। जी तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं मोदी जी। महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। मजबूत कर रहे हैं। कैसे मजबूत करे? नहीं, मजबूत तो नहीं करे, वो तो डर रहे हैं महिला से। महिला तो ऑलरेडी मजबूत है, इसीलिए तो वो डर रहे हैं, इसीलिए तो इतना बैरिकेड लेके चले जाना, इसीलिए तो कर रहे हैं, वो डर रहे हैं। बिकॉज मोदी जी की जो सरकार है वो तो महिला को कभी भी कोई सम्मान नहीं देते हैं। वो तो सिर्फ बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन करते तो कुछ है नहीं। मेरी ये तीनों जो मांगे हैं हम लोग का आरक्षण, 33% का आरक्षण, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर वीमेन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वीमेन, बस। ओके, थैंक यू। देखिए, उद्देश्य बहुत सीधा सीधा है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। और अभी मोदी सरकार ने जो कहा था कि महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। ये एक सरासर धोखा दिया जा रहा है महिलाओं के लिए। और आपने देखा होगा, तमाम ऐसे रेप होते हैं बच्चियों को, उनका कोई कुछ नहीं किया जाता है। और महिलाओं की जो 50% आबादी है उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, उनका बिल्कुल भी सशक्तिकरण नहीं किया जा रहा है। तो महिलाओं के हक के लिए आज हम लोग जंतर मंतर पे आवाज उठाने आए हैं। और ये आवाज आज की नहीं है, और जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आवाज लगातार उठती रहेगी। गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह रहे हैं हमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं। देखिए, कहाँ पर सुरक्षित है? अभी बताइए कि क्या नाम? 12 बजे गहने पहन के निकल जाती हैं सड़कों पे। नहीं, गहने कहाँ? गहने आप देखिए, अगर आप एक चैन भी पहन के जाइए तो छीन ली जाएगी। और आप देखिए कि 11-11 साल की बच्चियों का रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनका गला दबा करके मार दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहाँ है? आप देखिए, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार में आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर काउंटिंग कीजिए तो अगर रेप हुए हैं तो इन्हीं की सरकार में हुए हैं। तो कहाँ से आप बता रहे हैं कि सुरक्षित है महिलाएं? आपका प्लानिंग रहेगी अगर मांग ना मानेगी? नहीं, अगर नहीं मांगी तो हम निरंतर, जब तक उनको नारी का न्याय, वो हक दिला नहीं देंगे, तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये रुकने वाला नहीं है और हम झुकने वाले नहीं हैं। महिलाओं का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। क्यों आई हूँ? 33% आरक्षण लेने आए हैं। आज लेंगे, अभी लेंगे, इसी वक्त लेके जाएंगे घर पे। मोदी जी तो आरक्षण दे रहे हैं। कब दिया? किसको दिया? दिया होता तो हम यहाँ तक क्यों आते? हमारी नारी शक्ति क्यों जागरूक हुई? नहीं दिया तब ना। कौन कर रहा है? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ भाई साहब, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मोदी जी हमारे बगल के गांव के हैं। हमारी भाभी जी वहीं की है, हमारे गांव की है। वो नारी शक्ति का बोले सम्मान करता है, तो हमारी भाभी को क्यों ससुराल लेके नहीं आता मेरा भाई मोदी? मोदी के गांव के बराबर की आप? मेरे बाजू के घर में हूँ, मैं विसनगर की, वो बड़नगर का है। मोदी जी के बराबर मतलब पड़ोसी हैं आप? उसके गांव के बाजू के गांव की विसनगर की हूँ। बोलता मैं मुफ्त में अनाज देता हूँ, मुफ्त में राशन देता हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जीवड़े वाला अनाज देता है, उसको इतना सोचना है कि मुफ्त का अनाज देता है। मैं खुद मुफ्त का अनाज लेती हूँ, पर कब लेती हूँ? हमारे हस्बैंड की तनख्वाह कम है, खाना खिलाए, बच्चों को पढ़ाए, कि गैस का बाटला लेवे कि सब्जी लेवे। हमारे बच्चों को नौकरी भी नहीं है ना, क्या करना है? वो सब बोलता है जुमले वाला है। जुमले वाला? हाँ, मोदी और अमित शाह दोनों जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी करता है। विदेश में डंका बज रहा है, आप करें जुमलेबाजी? किसका? मोदी जी का। हम अपने नहीं बोलते, हमारे गुजराती में कहावत है कि भूखा मरे गुजरात और लोगों को आटा निकले विदेश में। गलत बात है।
सूट बूट में घूमता रहता है। कोरोना में इतने सारे मर गए, हमारी महिलाओं का आंसू लुछने का उसके पास टाइम नहीं है। और अनिल अंबानी के साथ और सबके पास घूमने का और भारत में जाने का टाइम है उसके पास। रहे हैं वो रोजगार दिया, 2 करोड़ रोजगार दिए उन्होंने। रोजगार किसको दिया? बच्चे यूनिवर्सिटी बन रही है, रोज यूनिवर्सिटी बन रही है देश में। पढ़े लिखे बच्चे आज रोड पे है और हमारी स्कूल की महिलाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम सर। ये गोल्ड की बात करें ना भैया, गोल्ड कितना महंगा किया है, हम बेटियों की कैसी शादी करेंगे? फायदा हुआ जिस पर गोल्ड का फायदा हुआ उनको। किसको हुआ? कैसे हुआ? मेरी शादी हुई पास होगा गोल्ड होगा नहीं है, ये गलत खोटा पहन के आए हैं। हम हमारी बेटी की शादी करेंगे ना, हमारी बेटी की शादी करेंगे तो वो सामने वाले पूछते हैं क्या देंगे, तो हम क्या खाक देंगे? बेटी दुखी हो जाएगी, सोना तो चाहिए ना। पढ़ने से किसका फायदा हुआ? तो महिलाओं की देखो सम्मान करे ना तो 3000 रुपए सोना कर देवे तो हम माने उसको। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। नारी शक्ति जाग गई है, हाय लग जाएगी उसको। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको यहाँ पे बंद कर रखा हुआ है और बाहर नहीं जाने दे रहे। क्यों? वो अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? क्यों मोदी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों महिलाओं के साथ में गलत कर रहे हैं? हम महिला एक शक्ति हैं और भारत की आधी आबादी हैं। हम लोग आपके वोट देते हैं आपको, तो आप लोग महिलाओं के साथ गलत कैसे कर रहे हैं? मोदी जी तो ये कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण हो रही है। मुझे नहीं दिख रहा, आज ये दिख रहा है। जो जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। आज वो पुलिस के बल पर हम महिलाओं को, आज यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोग्राम था हमारा, तो हम लोग को यहाँ पे क्यों बंद करके रखा हुआ है? ये प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? ये डर नहीं तो क्या है उनका? महिलाओं से डरते हैं मोदी जी। कहाँ से दिख रही है महिला सुरक्षा? महिलाओं को प्यार से समझाइए। और अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं तो ये महिलाओं को क्यों बाहर मारा पीटा जा रहा है? ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जो नीति है बहुत ही गलत है। महिलाओं के पक्ष में उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आज उन्होंने कहा 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को, सारे वादे उनके झूठे हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। क्या लगता है धरना प्रदर्शन का कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हम लोग आधी आबादी है भारत की, हम लोग देश की आबादी हैं। हम लोगों से क्या प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं चाहिए? क्या वोट चाहिए प्रधानमंत्री जी को? तो क्यों ऐसा महिलाओं के साथ कर रहे हैं? आधी आबादी है, हम लोग वोट करते हैं उनको, तो अधिकार भी तो चाहिए हमारा। दीजिए अधिकार हमारे, वरना हम लोग संसद भवन से घेराव करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद।